नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पिछले एक सप्ताह से उत्तर भारत के लोग गर्मी से परेशान हैं। जी हां, गर्मी से। मरुधरा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में फरवरी के आखिरी हफ्ते से जो गर्मी शुरू हुई है, उसके तापमान में मार्च में भी बढ़ोतरी जारी है। और यह तापमान का ये ताव लोगों को मई वाली गर्मी का एहसास कराने में लगा है। आज अपने इस खास शो में इसी गर्मी की बात करेंगे और बताएंगे कहां और क्यों बढ़ रही है गर्मी। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, मार्च में मई का एहसास। मार्च में मई वाली गर्मी में सबसे पहले बात मरुधरा की, जहां गर्मी ने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिन में तेज धूप लोगों को जला रही है, तो रात में भी बिना पंखों के चैन नहीं मिल रहा। मार्च में मई वाली गर्मी, टूट रहे सालों के रिकॉर्ड, बन रहे हैं रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। फरवरी में अप्रैल सा हाल, मार्च में मई वाला प्रहार। कायदे से अभी धूप गुनगुनी होनी थी, होली से पहले गर्मी की बात बेकार थी, लेकिन फिलहाल ये बात बेमानी है, क्योंकि पहली मार्च से ही मई वाली गर्मी पड़ने लगी है। लोग पसीने से तरबतर होने लगे हैं। मरुधरा के करीब करीब सभी हिस्सों में दिन के वक्त तेज धूप चुभने लगी है। हाल ये है कि रात को भी लोगों ने घरों में पंखे चलाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि 27 फरवरी को राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। और इसमें खास बात यह है कि इससे पहले 1991 में ऐसा हुआ था, जब फरवरी के महीने में पारा 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। सोमवार यानी 1 फरवरी को प्रदेश के अलग अलग शहरों के अधिकतम तापमान की बात करें तो जयपुर में 30.8 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 31.8 डिग्री सेल्सियस, उदयपुर में 33 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 34.2 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 31.1 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 32.8 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 31.8 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 31.1 डिग्री सेल्सियस और श्री गंगानगर में 29.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार प्रदेश में दिन का औसतन तापमान 0.4 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है। हालांकि रात के तापमान को लेकर मौसम विभाग ने किसी तरह की बढ़ोतरी के संकेत नहीं दिए हैं। राजस्थान में गर्मी बढ़ने की वजह की बात करें तो इस बार पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय नहीं हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होने से हवाओं का रुख नहीं बदल रहा। हवाओं का रुख नहीं बदलने से बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है। उत्तरी भारत से आने वाली हवाओं के चलते प्रदेश में ठंडक बनी रहती है। उत्तर भारत में भी गर्मी पड़ रही है, लिहाजा प्रदेश में भी गर्मी पड़ रही है। मार्च में मई वाली गर्मी का प्रहार शुरू हो चुका है। साथ ही कोरोना का खतरा भी अभी टला नहीं है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस मौसम में छोटी से छोटी बीमारी भी खतरनाक रूप अख्तियार कर सकती है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। मरुधरा में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने अभी से पुरजोर असर दिखाना शुरू कर दिया है। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर भारत के मौसम में इतना डिस्टरबेंस क्यों है। ये 2-3 दिन से ऐसा मुझे लग रहा है कि मींस की काफी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। अभी से लू पड़ने लग गई, महीना लू का है ही नहीं। सूरज आग उगल रहा है, गर्मी से लोग बेहाल है और गन्ने की मशीनें आप देखिए कि 1 मार्च को ही नजर आने लग गई है यहाँ पर। मार्च में महागर्मी क्यों?
मौसम का तेवर हाई क्यों? अब की गर्मी ने गजब कर दिया। दो 2021 में मौसम डिस्टर्ब क्यों? दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में गर्मी 3 हफ्तों से तेवर दिखा रही है। यह मौसम की ऐसी चाल है जिसने वैज्ञानिकों से लेकर आम आदमी तक सबको हैरान कर रखा है। फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी साफ संकेत दे चुकी है कि मौसम का मूड बिगड़ा हुआ है। मौसम के डिस्टर्ब होने का सच काफी चिंताजनक है। पर्यावरण में क्या चल रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन पहले तापमान के तेवर देखिए। दिल्ली में 1 मार्च को पारा 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो मुंबई में अभी से 32 डिग्री वाली गर्मी पड़ने लगी। जयपुर में पारा 31 डिग्री दर्ज किया गया, तो लखनऊ में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने की वजह से गर्मी तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पे और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रचंड गर्मी और लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली में ठंड के बाद सीधे गर्मी पड़ना शुरू हो गया। गर्मी का मौसम आ गया है और यहाँ पर इंडिया गेट पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप ये देखिए सभी लोग यहाँ पर गर्मी से परेशान है। मौसम में अचानक बढ़ी गर्मी से किसी का भी मूड खराब हो सकता है, लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि जब मौसम का मूड खराब होता है तो उसका पारा कैसे चढ़ता है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर लगभग पूरे भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने का असर नजर आ रहा है, जो मौसम के लिहाज से बेहद ही चिंताजनक है। महज 22 दिनों में श्रीनगर का पारा -8 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जनवरी से लेकर अब तक मौसम ने 33 डिग्री की बढ़ोतरी करी। श्रीनगर में 22 दिन में तापमान में 27.4 डिग्री बढ़ोतरी हुई, यानी सिर्फ 22 दिन में पारा -8.8 डिग्री सेल्सियस से 18.6 डिग्री पहुंच गया। इसी तरह शिमला में 6 दिन में तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया, यानी 6 दिन पहले 1.4 डिग्री था, जो अब 19.7 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी में 54 दिनों में तापमान में 32.1 डिग्री बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई, यानी जनवरी में 1.1 डिग्री वाला तापमान अब 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 28 दिन में 31 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी 28 दिन पहले -4.6 डिग्री सेल्सियस था, जो अब 26.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं मुंबई में तो सिर्फ 3 दिन में तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, यानी 3 दिन पहले 14.8 डिग्री वाला तापमान अब 36.3 डिग्री तक पहुंच गया। काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है कहते हैं, मान के चले यूपी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इवन पश्चिम बंगाल कुछ है जहाँ पे तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक चल रहे हैं। इवन हमारे जो बात करें दिल्ली एनसीआर की भी, तो काफ़ी दिनों से जो है हमारा अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चल रहे हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से जो पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया, वर्षा नहीं हुई, तो तापमान में जो है काफ़ी सारी बढ़ोतरी हुई है। और बिल्कुल एक पहला जो लास्ट हफ्ता था फरवरी में, उसमें ऐसा एहसास हो चुका था कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल गर्मी का मौसम 2 हफ्ते एडवांस यानी पहले शुरू हो गया है। फरवरी के आखिरी हफ्तों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक ज्यादा था। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर पड़ने के बाद हवाओं का रुख बदला है, जिसकी वजह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फरवरी के आखिरी दिनों में बर्फबारी हुई है। हालांकि मैदानी इलाकों पर गौर करें तो फरवरी में प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगा है। फरवरी के आखिरी 2 हफ्तों से लेकर मार्च की शुरुआत तक का रिकॉर्ड किया गया तापमान औसत से करीब 3.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।
जो पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आए भी वो इफेक्टिव नहीं थे। उन्होंने छुटपुट जो वर्षा स्नोफॉल दिया वो सिर्फ हायर रीचेस जो जम्मू कश्मीर या हिमाचल में, बाकी या थोड़ा बहुत उत्तराखंड, बाकी जगहों पे उसका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। और अक्सर जो हवाएं आती हैं पहाड़ से उसके बाद में वो भी नहीं आई। हवाएं भी जो चल रही थी मुख्यतः वो पश्चिम से ही चल रही थी, तो वो भी गर्मी लेके आ रही थी। अब थोड़ा सा बदलाव दिखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों को इस बात ने चिंतित कर दिया है कि फरवरी के आखिरी दिनों में और मार्च के शुरुआत से ही तापमान 30 डिग्री या उसके आसपास है। मौसम के इस अजीबोगरीब बदलाव को तकनीकी भाषा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस तरह मौसम पर असर डालता है और तापमान में कैसे ये बदलाव करता है, इसे समझना जरूरी है। इस मौसम में भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं का असर होता है। पश्चिम से आने वाली इन हवाओं से बारिश और बर्फबारी होती है। ये हवाएं ही देश के मैदानी इलाकों में बारिश की वजह बनती है। इन दिनों पश्चिम से आने वाली हवाओं की दिशा भी बदली है। हवाएं जम्मू कश्मीर से हिमाचल होते हुए हरियाणा और फिर दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही हैं। इन्हीं ठंडी हवाओं का असर शीतलहर के रूप में देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिर्फ एक बार बना, जिसके चलते फरवरी में हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी हुई। यही वजह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार कमजोर होता रहा, जिसके चलते दिल्ली समेत उत्तर और पूर्वी भारत में लगातार गर्म हवाएं चलती रहीं। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए मौसम वैज्ञानिक पर्यावरण को लेकर भी बेहद चिंतित हैं। मौसम वैज्ञानिक वायुमंडल में होने वाले बदलाव के बारे में जो अनुमान लगाते हैं वो ज्यादातर पूरी तरह सही होते हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मूवमेंट किसी भी अनुमान को बदल सकता है। फरवरी में 4 से 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों में बर्फबारी करवाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मैदानों में 1 से 2 दिन बारिश भी होती है। 2 दिन बारिश से वायुमंडल में करीब 5 दिन तक नमी रहती है। बारिश होते ही मौसम में ठंडक और नमी बनी रहती है। इस बार फरवरी में सिर्फ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना। कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए मौसम में लगातार गर्मी बढ़ती गई। फरवरी की बात हो रही है कि जो पूरे फरवरी में काफ़ी लंबे समय के बाद जो एवरेज टेम्परेचर होता है फरवरी का वो काफ़ी दर्ज किया गया है। ठीक है, ये जो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है, आप सोच सकते हैं 100 साल पहले भी ऐसा हुआ था। सामान्यतः बदलाव आते रहते हैं, कभी कोई साल गर्म रहता है, कोई साल ठंडा रहता है। तो थोड़ा सा इस बार ये कह दें कि इतने ज़्यादा वर्षा या इतना इफेक्टिव नहीं हो पाए पश्चिम विक्षोभ, जो कि अक्सर हो जाते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमजोरी ने देश के आधे से ज्यादा राज्यों में पारा बढ़ा रखा है। मौसम वैज्ञानिक और आम जनता के लिए चिंता की बात यह है कि गर्मी से राहत देने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जल्दी से मजबूत होने के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने की वजह से सर्दी के मौसम में ही गर्मी पड़ने लगी है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही वायुमंडल में बदलाव लाकर मौसम को ठंडा रखता है, लेकिन यह प्रक्रिया अब कमजोर पड़ गई है। मार्च के पहले ही दिन मौसम ने अपने तेवर वाले इरादे जाहिर कर दिए हैं। कहीं तेज धूप तो कहीं गर्मी से बचने की कोशिशें। यह मौसम में आमतौर पर होने वाले बदलाव से बिल्कुल अलग है। फरवरी खत्म होते ही तापमान ने बढ़ोतरी से रफ्तार पकड़ ली। मुंबई में पारा 28 फरवरी को 37 डिग्री तो 1 मार्च को 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते मुंबई सहित पूरे कोंकण रीजन में पारा और ऊपर जा सकता है। मुंबई में साथ में पूरे कोंकण में हम लोग देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम दिन का टेम्परेचर है बढ़ चुका है, और लास्ट वीक तक लास्ट 4-5 दिनों तक वो 35 के करीब ही रहा है। तो इसका मुख्य कारण है कि देरी से सी ब्रीज इफेक्ट होता है, वो ऑनसेट होने के लिए सेट होने के लिए टाइम लगता है, देर हो जाती है, तब हमेशा
मुंबई में टेम्परेचर राइज होता है। मुंबई में अचानक बढ़ती गर्मी इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र है। यहाँ अक्सर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन इस बार लोग सूरज की तपिश से बचने के लिए जुहू चौपाटी का रुख कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी से बचने के लिए कोई कपड़े से मुंह ढक रहा है तो कोई छतरी लेकर तेज धूप से बचने की कोशिश कर रहा है। झुलसाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बड़ी संख्या में समुद्र में गोते लगाते दिखे। फरवरी का महीना खत्म होते ही मुंबई में पारा तेजी से बढ़ने लगा है, जहां पर रविवार को पारा 37 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया था। वहीं आज का तापमान जो है वो करीब 35 डिग्री बताया जा रहा है। आम मुंबईकर जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्म और बिना नमी वाली उत्तरी पश्चिमी हवाओं की वजह से कोंकण रीजन में गर्मी बढ़ रही है। मुंबई में बढ़ती गर्मी की वजह पर गौर कीजिए। मुंबई में 15 फरवरी तक हल्की ठंडक रहती है। 15 फरवरी के बाद तापमान बढ़ने लगता है। पूर्वी हवाएं उत्तर पश्चिमी हवाओं को रोकती हैं। हवाओं के रुख के हिसाब से मौसम अनुकूल होने में वक्त लगता है। गर्मी बढ़ाने वाली उत्तर पश्चिमी हवाएं ज्यादा सक्रिय हैं। इसी वजह से मुंबई के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हम लोग देख सकते हैं मुंबई में बहुत ज़्यादा फरवरी 15 तक हम लोग देख सकते हैं कि जो ठंडी महसूस की जाती है, अभी वो ठंडी ख़त्म होने जा रही है। मुंबई में जनवरी और फरवरी के महीने ही सिर्फ ठंडी के दिन माने जाते हैं और अभी जो आ रहा है 24-25, इसका मतलब है कि हम लोग ठंडी ख़त्म होके हम लोग ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहे हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव पर तापमान 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुंबई के मौसम विभाग का अनुमान है कि मार्च में पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों को बढ़ती गर्मी के हिसाब से सतर्क रहने की जरूरत है। फेब मार्च में मौसम प्लेजेंट रहता है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी लग रही है कि मतलब कि अब घर पे रह के भी इशू है, बाहर जाएं तो भी मतलब कि इतना ह्यूमिडिटी है कि अब ज़्यादा देर तक यहाँ पे बैठ नहीं सकते। और हम लोग अभी मरीन ड्राइव पे आए हैं, इसीलिए सोच के आए हैं कि थोड़ा हवा है, थोड़ा अच्छा लगे, बट अभी देखिए कितना पसीना है। मुंबई की तरह पटना के लोग भी मार्च के शुरुआत से ही तपते सूरज से बेहाल हैं। पटना में तापमान 30 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इसकी वजह से लोग अभी से पंखे यहां तक कि एसी का इस्तेमाल करने लगे हैं। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। मार्च महीने के पहले सप्ताह में पहले दिन 4 बजे तापमान 30 पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। आमतौर पर पहले 30 तापमान मार्च के महीने में नहीं पहुंचता था। पटना में होली से पहले ही मई जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लोग तेज धूप से परेशान हैं। मार्च में ऐसा कभी देखा नहीं गया है। अचानक से मौसम, ठंड भी इस बार बहुत कम गिरा, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा गिरना, मौसम इतना तेज़ से बदलाव हो रहा पता नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी एसी ऑन हो गया है जो कि अभी नहीं था। आज के दिन बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। कंपैरिजन पिछले ईयर के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी दिख रहा है। आज फर्स्ट डे है मार्च का, बट अभी सही लग रहा है कि नहीं, जून जुलाई का फील हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने से तापमान में बढ़ोतरी का असर लेक सिटी उदयपुर में भी देखने को मिल रहा है। झीलों के शहर उदयपुर में न्यूनतम तापमान भी 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा था। उदयपुर में तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तापमान 31 डिग्री पहुंच गया। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने से राजस्थान में भी गर्मी तेजी से बढ़ रही है। फरवरी का महीना खत्म हुआ है, पहली मार्च है, लेकिन सूरज आग उगल रहा है। गर्मी से लोग बेहाल है और गन्ने की मशीनें आप देखिए कि पहली मार्च को ही नजर आने लग गई है यहाँ पर। और अभी से आप देखिए कि किस तरीके से गर्मी से जो लोग परेशान हैं। हर बार गर्मी से जो परेशानी होती है तो सबसे
राहत देने का काम करता है गन्ना। अब आपको दिखाते हैं कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं के कमजोर होने से गंगा पर कैसा प्रभाव पड़ा। वैज्ञानिकों के मुताबिक वाराणसी में गंगा घाट से नदी का जल फरवरी में ही करीब 50 फीट दूर चला गया है। फरवरी में पहली बार ऐसा हुआ कि गंगा का पानी घाटों से इतना दूर चला गया। आमतौर पर ऐसा अप्रैल में होता है, यानी यहाँ अप्रैल वाली गर्मी फरवरी के आखिरी हफ्ते से ही पड़ने लगी थी। इसी तरह उत्तराखंड का बुरांश फूल भी मौसम में अचानक बढ़ी गर्मी का सबूत दे रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कमजोर होने की वजह से उत्तराखंड का ये फूल जनवरी में ही खिलने लगा, जबकि आमतौर पर यह मार्च में खिलता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की कमजोरी से गर्मी देश के आधे से ज्यादा राज्यों में करीब 2 हफ्ते से अपने प्रचंड रूप में दिख रही है। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में भूमध्य सागर में कुछ मौसमी बदलाव हुए तो वहां से आने वाली हवाएं ताकतवर होकर कुछ राहत दे सकती हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।